माई प्रोफेसर हस्बैंड 9। विराज ने एकदम सही बात कही तो कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने टके से अपनी गर्दन मोड़कर विराज की तरफ देखा और सफाई देते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दी के साथ नहीं हूं। मैं क्यों उन्हें सपोर्ट करूंगी? मुझे सच में नहीं पता था वह ऐसा कुछ करने वाली है। मम्मी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। और रही बात दी से टच में, तो उन्होंने बस मुझे आज ही फोन कॉल किया, इतने दिनों के बाद, वह भी एक नए नंबर से। वह अपना फोन तो घर पर ही छोड़ गई थी। कशिश अपनी तरफ से सफाई देते हुए ये सब कुछ बोल रही थी और विराज चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता रहा। लेकिन कशिश समझ चुकी थी कि विराज के मन में उसके लिए शक बैठ चुका है और वह नहीं चाहती थी कि उसके और विराज के बीच इस तरह की कोई गलतफहमी आए, वह भी किसी और को लेकर। इसलिए उसने आगे बोलना जारी रखते हुए कहा, देखिए विराज सर, या फिर सिर्फ विराज बोलूं, मुझे बहुत ही अजीब लगता है। आप इतने बड़े हैं मुझसे, लेकिन देखिए दीदी ने जो कुछ भी किया ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत सोचना। मैं नहीं चाहती उनकी वजह से हमारे रिलेशन पर इफेक्ट हो। कशिश ने अपने मन में चल रही बात आखिर विराज के सामने कही तो विराज उसे घूर कर देखने लगा। लेकिन वह बस एक पल के लिए ही था, क्योंकि ड्राइव करते हुए उसे फिर से सामने देखना पड़ा और कशिश ने एक ठंडी सांस छोड़ी, क्यों कि उसे समझ आ रहा था कि उसकी बातों का शायद विराज पर पूरा असर नहीं हो रहा है और वह उस वक्त उस पर विश्वास भी नहीं कर रहा है। इसलिए कशिश ने भी आगे कुछ नहीं कहा और वह घर पहुंचने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद विराज ने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी और कशिश को समझ नहीं आया कि वह उसे कहाँ लेकर जा रहा, लेकिन उसकी पूछने की भी हिम्मत नहीं हुई। और कुछ देर के बाद विराज ने गाड़ी कशिश के घर के बाहर रोक दी, क्योंकि कशिश का घर कॉलेज से ज्यादा नजदीक था। और वहां पर गाड़ी रुकते ही कशिश ने हैरानी से पहले बार देखते हुए कंफर्म किया कि गाड़ी उसके घर के सामने ही रुकी थी। और फिर विराज की तरफ देखते हुए कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो आपके घर जाना था ना? कशिश ने सवाल किया तो विराज ने कहा, पहले गाड़ी से बाहर उतरो, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। विराज की बात सुनकर कशिश चुपचाप गाड़ी से बाहर उतर आई और फिर विराज भी अपनी साइड का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसके बगल में आकर खड़े होते हुए धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर उसके ही घर के अंदर आने लगा। कशिश को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे उसके मायके क्यों लेकर आया है। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और उसने अपने मन में कहा, क्या विराज सर इतना गुस्सा हो गए हैं मुझसे? वह क्या मुझे यहाँ पर ही छोड़ जाएंगे? क्या हमारी शादी का कोई मतलब नहीं? क्या वह जैसे हुई थी वैसे ही टूट जाएगी? वह भी कृतिका दी की वजह से। उनकी वजह से ही ये शादी हुई थी और अब टूटने की वजह भी यही है। जरूर मुझे विराज सर अब अपने घर लेकर नहीं जाएंगे। वह मुझसे नाराज हैं। क्या सच में मैंने बड़ी गलती की है? लेकिन मैं तो सच बोल रही थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कृतिका दीदी के बारे में और उन्होंने खुद ही मुझे आज पता नहीं क्यों फोन किया था। कशिश अपने मन ही मन ये सब कुछ बड़बड़ाती जा रही थी और विराज उसका हाथ पकड़े हुए लेकर उसके घर के दरवाजे तक आ गया और उसने घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में कशिश की भाभी सपना ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर खड़े विराज और कशिश को देखकर वह भी थोड़ी सी हैरान हुई। लेकिन फिर उसने खुश होते हुए कहा, अरे जमाई सा, आइए आइए अंदर आइए, आप और कशिश तुम भी हो। लेकिन ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? लग ही नहीं रहा नई नवेली दुल्हन हो। सपना ने जैसे ही ये बातें बोली तो विराज ने कहा, क्या आपके यहाँ पर सारे सवाल दरवाजे पर ही किए जाते हैं भाभी? विराज ने सपना को ताना मारते हुए ये बात कही थी तो सपना थोड़ा सा खिसिया गई और उसने कहा, अरे नहीं नहीं जमाई सा, मैं तो अपनी ननद से पूछ रही थी, आपसे थोड़ी ना। आपसे कैसे हम कोई भी सवाल कर सकते हैं? आइए अंदर आइए। आप दोनों अचानक बिना बताए ना हुए। सपना ने उन दोनों को अंदर बुलाते हुए कहा तो कशिश एकदम से बोली, हाँ तो भाभी, अपने ही घर आने के लिए क्या मुझे पहले इन्फॉर्म करना होगा सबको या फिर अनाउंस करवाऊं? कशिश अपनी भाभी को जानती थी कि वह मुंह की बहुत ही तेज थी और जो भी मुंह में आता था तपाक से बोल देती थी। इसलिए कशिश की उनसे बहुत ज्यादा नहीं बनती थी। इसलिए उसने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा तो फिर सपना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अंदर आकर कशिश और विराज को बैठने को कहा और घर में बाकी सब लोगों को बुलाने के लिए चली गई। कुछ ही देर बाद कशिश की मम्मी, पापा, भाई, भाभी सब वहां पर इकट्ठे थे
और कशिश की माँ तो उनके नाश्ता पानी का भी इंतजाम करने लगी थी। कशिश की माँ को नाश्ते पानी का इंतजाम करते देखकर विराज ने मना करते हुए कहा, रहने दीजिए आंटी, इन सब की कुछ जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक जरूरी बात करने आया हूँ। विराज ने एकदम सीरियस होकर यह बात कही तो बाकी सब लोग भी एकदम सीरियस हो गए। विराज की माँ जो अब तक खड़ी हुई थी वह भी सामने पड़े हुए खाली सोफे पर बैठ गई। उनके पति, उनका बेटा विजय और बहू पहले ही वहां पर बैठे हुए थे और उनके सामने वाले सोफे पर कशिश और विराज एक साथ बैठे थे। विराज एकदम सीरियस लग रहा था और उसने ऐसा कहा तो सभी उसकी तरफ देखने लगे। विजय ने पूछा, क्या जरूरी बात है विराज, बताओ हमें, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, अगर कशिश ने कुछ कहा हो तो उसे बच्ची समझकर माफ कर देना। विराज जिस तरह से कशिश को साथ लेकर यहाँ पर आया था, सबको यही लग रहा था शायद कशिश ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। उसी का अंदाजा लगाते हुए कशिश के भाई ने कहा तो विराज एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए, जो भी कशिश ने किया है वह माफ करने लायक है या फिर नहीं, यह तो आप लोग ही डिसाइड करिए। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को पूरा सच बताऊं। विराज की ऐसी बात सुनकर उसके बगल में बैठी हुई कशिश हैरानी से उसका मुंह देखने लगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि विराज ऐसा क्या बोलने वाला है, क्योंकि कशिश ने तो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं किया था। उसने धीरे से विराज के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, विराज सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया? वो थोड़ी सी घबराई हुई लग रही थी। उसके मन में एक साथ काफी सारे ख्याल आ रहे थे, लेकिन वह नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। विराज ने एक नजर कशिश पर डाली और फिर उसका हाथ अपने हाथ पर से हटाया और बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, हमारी शादी वाले दिन जो कुछ भी हुआ उस बारे में तो आप सबको पता है। मेरी और कशिश की शादी किन हालातों में हुई, लेकिन जिसकी वजह से वह सब कुछ हुआ था, वह सिर्फ कृतिका अकेली नहीं थी। कशिश भी उतनी ही जिम्मेदार थी उन सब सिचुएशन के लिए, क्योंकि इसे पता था कृतिका ऐसा करने वाली है और अभी भी ये कृतिका के साथ टच में है। इन दोनों बहनों की फोन पर बात होती है, इसके बावजूद भी कशिश ने किसी को नहीं बताया। क्या लगता है आप लोगों को ये गलती माफ करने लायक है? विराज की ये बात सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गई और कशिश के पिता ने एकदम से कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हमारी कशिश ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल भी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। विराज ने तुरंत ही उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, पूरा भरोसा तो आपको अपनी बड़ी बेटी कृतिका पर भी था और कहीं ना कहीं मुझे भी उस पर भरोसा हो गया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उसे पहचान नहीं पाया और उससे। कशिश के भाई ने सफाई देते हुए कहा, हाँ, जो कुछ भी कृतिका ने किया हम मानते हैं वह गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कशिश और हम सब लोग गलत हैं। विराज ने एकदम शांत होते हुए कहा, मैं आप लोगों पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कशिश के फोन पर कृतिका का कॉल आया था। मैं खुद उसकी आवाज सुनी। अगर आप लोग को विश्वास नहीं तो कशिश से पूछ लीजिए इसकी कृतिका से बात हुई है या फिर नहीं। विराज का इतना कहना था कि सबकी नजरें कशिश की तरफ घूम गईं। कशिश के घर वाले जो अब तक उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसकी साइड से ही बोल रहे थे, अब उन सब की आंखों में सवाल नजर आ रहे थे। विराज की बात सुनते ही कशिश ने नहीं में अपना सिर हिलाया और वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके भाई ने कहा, क्या ये सब सच है कशिश? विराज जो कुछ भी बोल रहा है, क्या तुझे पता है कृतिका कहाँ है और वह ये सब कुछ करने वाली थी? तूने इन सब में उसका साथ दिया। कशिश के भाई ने उससे ये सवाल किया, लेकिन कशिश को अपने सभी घर वालों की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट नजर आने लगी थी। इसलिए कशिश ने तुरंत ही सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली विराज सर को गलतफहमी हो गई है, क्योंकि कृतिका दी। कशिश अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कशिश के पापा एकदम गुस्से में उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, नाम मत ले उस लड़की का हमारे घर में। हमारी इतनी बदनामी करवाई है उसने। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू भी अपनी बहन की तरह ही निकलेगी। तूने उस दिन हमारी बात मानकर ये शादी की और हमारी इज्जत बचाई, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सब तुम दोनों का किया धरा है और तू अपनी बहन का साथ दे रही थी। कशिश भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और अपने पापा को ऐसे गुस्से में देखकर वह घबरा गई थी। उसके पापा जल्दी गुस्सा नहीं करते थे, कम से कम अपनी बेटियों पर तो नहीं।
इसलिए कशिश ने उनका ऐसा रूप कम ही देखा था। उसने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं पापा, प्लीज मेरी बात का विश्वास करिए। मैंने कभी भी दीदी का साथ नहीं दिया। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वह ऐसे शादी छोड़कर जाने वाली है, और अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं सबसे पहले आपको बताती। कशिश अपनी बातों से उन सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। तभी विराज ने पीछे से कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने किसी को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी कृतिका से बात हो रही है? तुमने मुझे भी नहीं बताया। क्यों हम सबको अंधेरे में रखा? अगर तुम सही थी तो तुमने कुछ भी नहीं किया। विराज की बातें सुनकर कशिश तुरंत ही पीछे मुड़ गई और विराज की तरफ देखते हुए उसने कहा, मैं सही थी, मैं सही हूँ, और मैं सच बोल रही हूँ। कृतिका दीदी ने आज ही मुझे फोन किया, वह भी एक नए नंबर से, और मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। वह मुझसे घर पर सबके बारे में पूछ रही थी। इसके अलावा वह अपने बॉयफ्रेंड। इतना बोलते हुए कशिश एकदम से चुप हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि उसे कृतिका और उसके बॉयफ्रेंड वाली बात सबके सामने बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि कृतिका ने यह भी बताया था कि वह दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, और उसकी बातों से तो कशिश को यही लग रहा था कि वह इस शहर में तो नहीं होंगे, भले ही कृतिका ने उसे सीधे तौर पर नहीं बताया था। कशिश जैसे ही चुप हुई, उसकी माँ ने आगे आते हुए अपने दोनों हाथ कशिश के कंधे पर रखे और उसे झकझोरते हुए कहा, क्यों कर रही हो बेटा तुम ऐसा? क्या कमी रह गई हमारे प्यार और विश्वास में, जो हमारे भरोसे को इस तरह से तोड़ा है तुम दोनों ने? कृतिका ने भी ऐसे शादी वाले दिन भागकर हमारी नाक कटवा दी, और तुमने हमारी इज्जत बचाई, लेकिन किस कीमत पर? तुम भी वही कर रही हो। भगवान के लिए कुछ भी अपनी बहन जैसा मत करना, नहीं तो तुम हमारा मरा मुंह देखोगी। कशिश की माँ ने एकदम से कहा, तो कशिश ने घबराते हुए अपनी माँ के मुंह पर हाथ रखकर कहा, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और मैं सच बोल रही हूँ। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। दीदी ने मुझे अनजान नंबर से फोन किया आज दोपहर को, जब मैं कॉलेज में थी, और वह मुझसे ये पूछ रही थी कि आप सब लोग कैसे हैं और घर का माहौल कैसा है। लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि शादी के बाद से तो मुझे खुद भी कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में। मेरी भी आप लोगों से इतनी बात नहीं हुई, और मैं खुद उनसे नाराज हूँ, बिल्कुल आप लोगों की तरह। मैं कभी भी इस चीज में उनका साथ नहीं देती। अगर उन्हें शादी नहीं करनी थी तो वह पहले मना कर सकती थी। ये बिल्कुल गलत है। कशिश ने एकदम मजबूती से कहा, तो कहीं ना कहीं उसकी बात पर सबको भरोसा होने लगा। विराज भी उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। ये सारी बातें बोलते हुए कशिश बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी, ना ही उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह पूरे कॉन्फिडेंस से ये सारी बातें बोल रही थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि वह सच कह रही है। सब थोड़े से शांत हो गए, लेकिन तभी सपना ने आगे आते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी बहन ने भी ऐसे ही कहा था, तभी तो हम सब ने भरोसा करके उसकी शादी तय कर दी, वह भी इतने अच्छे घर में, इतने अच्छे लड़के से। लेकिन नहीं, उस लड़की को तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही भागना था। जरूर वह फटीचर ऋषभ ही होगा, उसी के साथ भागी होगी। सपना ने एकदम ही तुनक कर ये सारी बातें कहीं तो विराज का ध्यान उसकी तरफ हुआ और उसने पूछा, अशुभ कौन है? विराज की बात सुनते ही कशिश उसे घूरते हुए देखने लगी। टू बी कंटिन्यूड।